लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 के ऊपर। और आज हम अपनी एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहता है जी फाइंड द नंबर z। हमने एक नंबर z जो है वो फाइंड आउट करना है जी, सो दैट द ट्राइंगल विद वर्सेस ए बी एंड सी इज़ अ राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट सी। तो स्टूडेंट्स उसने कहा जी ये जो ए बी सी हैं ये अगर वर्सेस ऑफ राइट ट्राइंगल हैं तो वर्टेक्स जो है, जो राइट एंगल है वो एट वर्टेक्स सी पे है। तो स्टूडेंट्स आप जी की वैल्यू को क्या करें, फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एक राइट ट्राइंगल ड्रा करते हैं। ये एक हमारे पास राइट ट्राइंगल, तो उसने खुद कहा जी जो आपका राइट एंगल है वो सी पे होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे फिर सी होगा, रिमेनिंग आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पे ए ले लें, यहाँ पे बी ले लें, बात एक ही है, ठीक है। तो उसमें हमें ये वर्सेस दिए गए हैं, यानी कि ए सी, ठीक है, ए बी और सी ये हमें गिवन है। तो ये इसमें आपकी डायरेक्शन है, क्योंकि हम वेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं तो डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सॉल्यूशन, अब स्टूडेंट्स देखें जो हमारे पास गिवन पॉइंट्स हैं, गिवन वर्सेस, ये क्या है वर्सेस, ए वर्सेस है हमारे पास स्टूडेंट्स 1, -1 एंड 0। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो इसका पोजीशन वेक्टर हम ओ ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें तो आपके पास पोजीशन वेक्टर आ जाता है 1, -1 एंड 0। ये पोजीशन वेक्टर आ जाएगा जी ए का। इसी तरह स्टूडेंट्स जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं जी -2 एंड 2, 1। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर बी होगा ओ बी, ये मेरे पास इक्वल होगा जी, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें -2, 2 एंड 1, ये आ गया जी। और सी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं जी 0, 2 एंड z। तो इसका पोजीशन वेक्टर स्टूडेंट्स मेरे पास होगा जी ओ सी, जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें 0, 2 एंड z, ये आ जाएगा जी मेरे पास, ठीक होगा जी। अब स्टूडेंट्स गौर करें तो हमने z की वैल्यू निकालनी और ये एक राइट ट्राइंगल है। तो अगर हम यहाँ से दो वेक्टर फाइंड आउट कर लें, कौन कौन से देखें। अब देखें ए सी जो है ये परपेंडिकुलर किसके हैं, बी सी के या सी बी के, ठीक है। तो अगर हम ये दो वेक्टर फाइंड आउट कर लें और फिर इनका लें डॉट प्रोडक्ट, तो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्यों लेंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा जी, इक्वल टू 0 होगा। याद रखिएगा जब भी आपने कोई रियल नंबर फाइंड आउट करना होता है तो या तो वो आपको बताएगा कि ये वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 3 को, उसमें उसने खुद बता दिया था कि आप अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करें जबकि यू एंड वी परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पर भी आप गौर करें तो उसमें अगर मैं ए से सी एक वेक्टर फाइंड आउट कर लूँ और सी से बी तक दूसरा वेक्टर फाइंड आउट करके इनका डॉट प्रोडक्ट ले लूँ तो मेरे पास इस जी की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, कैलकुलेट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम ए सी की, ए वेक्टर ए सी की वैल्यू निकालते हैं जी। ए सी मेरे पास इक्वल होगा जी ओ सी माइनस ओ ए करने से आता है ये हम फर्स्ट एक्सरसाइज में भी सीख किया है। सी के मेरे पास पोजिशन वेक्टर ऑफ सी है जी मेरे पास 0, 2 एंड जी, माइनस ओ ए जो है वो मेरे पास है जी 1, -1 एंड 0 आ जाएगा। तो उसको थोड़ा सॉर्ट आउट कर लें। आपको पता है जी फर्स्ट को फर्स्ट में से, सेकंड को सेकंड में से एंड थर्ड को थर्ड में से हमने माइनस करना होता है। सो 0 -1 कर दें एंड 2 -+1 एंड z -0, ये फॉर्म आ गए। तो स्टूडेंट्स ए सी जो वेक्टर है वो मेरे पास आ जाएगा जी -1, 3 एंड 0 के, ये आ गया जी मेरे पास। अब स्टूडेंट्स आप निकालें सी बी वैक्टर, ठीक है जी। सी बी वेक्टर आएगा जी आपके पास ओ बी माइनस ओ सी। तो ओ बी स्टूडेंट्स आपके पास है जी -2, 2 एंड 1, माइनस ओ सी की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास 0, 2 एंड z, ये आ गया जी मेरे पास, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स इसको आप इस तरह लिख लें आसानी के लिए अपनी -i, ठीक है जी। आप इसको जब ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो इसको आई जे के की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं जी, +3j एंड +z के, ये फॉर्म आ जाएगी।
इसका लें स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक वेक्टर हमने फाइंड आउट अभी किया इसलिए मैंने इस फॉर्म में भी लिखा, यहाँ तक भी नहीं तब भी ठीक है, नो डाउट। तो स्टूडेंट्स ये आएगा जी -2 एंड -0, 2 -2 एंड 1 - z, ये आ जाएगा जी मेरे पास। तो उसमें CB जो वेक्टर है ये मेरे पास आ गया जी -2, 0 एंड 1 - z के। तो आप इसको लिख लें जी -2i प्लस 0j एंड प्लस 1 - z के, ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें फ्रॉम ट्राइंगल, ठीक है जी। ट्राइंगल हमें बता रही है कि AC जो है ये परपेंडिकुलर है किसके, AC जो है ये परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स CB के। सिंस फ्रॉम ट्राइंगल ये हमें बता रही है कि जो आपके पास AC है, AC परपेंडिकुलर है किसके, CB वेक्टर के। तो अगर ये दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो देन इनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा जी, 0 के इक्वल होगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास देन जो AC है उसका डॉट प्रोडक्ट CB वेक्टर के साथ वो इक्वल टू क्या होगा जी, 0 होगा। अब आपने AC वेक्टर कैलकुलेट किया है जिसकी वैल्यू आपके पास आएगी स्टूडेंट्स -i प्लस 3j एंड प्लस z के डॉट प्रोडक्ट, और आपके पास CB वेक्टर की वैल्यू आएगी जी -2i प्लस 0j एंड प्लस इंटू 1 - z के, ये आ गया जी इज इक्वल टू 0। आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लें, ठीक है। तो ये आएगा जी मेरे पास -1 इंटू -2 प्लस 0 इंटू स्टूडेंट्स चले 3 इंटू 0 होगा, j का j के साथ लेंगे एंड प्लस z इंटू 1 - z, k का k के साथ लेंगे तो ये इक्वल टू 0 आ गया। एंड स्टूडेंट्स -2 एंड प्लस 0 प्लस z माइनस z स्केयर इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया जी मेरे पास -2 प्लस z माइनस z स्केयर इज इक्वल टू 0। दिस सिंप्लाइज दैट, इस सबको उठा के उधर ले जाएं तो जो नेगेटिव होंगे वो पॉजिटिव वाले नेगेटिव हो जाएंगे। z स्केयर उधर जाएगा तो पॉजिटिव z स्केयर, प्लस z स्केयर उधर जाएगा तो माइनस z स्केयर एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसकी फैक्टराइजेशन कर दें, 2 1 ज़ा 2, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा मेरे पास z स्केयर माइनस 2z एंड प्लस इसकी फैक्टराइजेशन ये आपके पास आएगी जी 2 1 ज़ा 2, तो इसकी फैक्टराइजेशन आपके पास आ जाएगी जी, अगर मैं स्टूडेंट्स इसकी ये माइनस क्या हो जाएगा जी, माइनस प्लस हो जाएगा +2, तो ये जब उधर जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। अब ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट्स देखें माइनस प्लस और 2 प्लस z माइनस z स्क्वायर, ये जब उधर जाएगा तो z स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा प्लस z नेगेटिव हो जाएगा उधर जाकर, और z ठीक है। अब 2 जो है उधर जाकर नेगेटिव होगा, तो अब इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। z स्क्वायर माइनस 2z प्लस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 1 ज़ा 2, तो ये इसके पेयर बन जाएंगे। इसमें से आप z को कॉमन लें, पहले जो पहली दो आपके पास टर्म्स हैं उनमें से z को कॉमन लें, z -2 एंड प्लस 1 एंड z -2। फैक्टराइजेशन आपको करनी आती है, तो z -2 इंटू z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स z -2 इज इक्वल टू 0 एंड z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स z की वैल्यू आपको एक मिल गई 2 एंड दूसरी वैल्यू स्टूडेंट्स आपको मिल जाएगी जी -1। तो ये था हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ v इज़ अ वेक्टर फॉर विच v डॉट i इज इक्वल टू 0, v डॉट j इज इक्वल टू 0 एंड v डॉट k इज इक्वल टू 0, देन फाइंड v। हमने स्टूडेंट्स v वेक्टर को क्या करना है जी, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, हमें वेक्टर v का नहीं पता, तो हम लेट कर लेते हैं, ठीक है जी। लेट जो v वेक्टर है वो मेरे पास इक्वल है v1i प्लस v2j प्लस v3k। ये है स्टूडेंट्स मेरे पास वेक्टर v जिसको मैंने फाइंड आउट करना है। अगर मुझे v1 v2 और v3 की वैल्यू मिल जाए देन मेरे पास वेक्टर v की वैल्यू आ जाएगी। आल्सो हमें गिवन क्या है स्टूडेंट्स, गिवन है हमें, देखें फर्स्ट vi डॉट इज इक्वल टू 0, इससे क्या मुराद है कि v डॉट i
इज इक्वल टू 0। अगर हम स्टूडेंट्स इस v वेक्टर का i के साथ डॉट प्रोडक्ट लें तो हमें v1 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, कैसे मिलेगी गौर कीजिएगा। v की वैल्यू है जी स्टूडेंट्स मेरे पास, ये गिवन है, ये चीज़ आपको क्या है जी, गिवन है, ये चीज़ गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर। तो स्टूडेंट्स v की वैल्यू हमने लेट की हुई है जी v1i प्लस v जो 2 है वो j प्लस v3 के डॉट प्रोडक्ट i, और i को मैं इस तरह लिख लेता हूँ जी प्लस 0j प्लस 0k। अगर जस्ट i है तो इट मीन्स के j और k कंपोनेंट क्या है जी, 0 है। ठीक हो गया, इज इक्वल टू ये क्या है 0, तो इनका डॉट प्रोडक्ट लें। सो ये स्टूडेंट्स i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट v1 इंटू 1 एंड प्लस v2 इंटू 0 प्लस v3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ गया जी v1 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स v1 की वैल्यू मुझे मिल गई जी 0। आल्सो स्टूडेंट्स देखें vi डॉट v डॉट j ये आपको गिवन है, इज इक्वल टू 0 है, ये भी आपको क्या है जी, गिवन है। ठीक हो गया जी। तो अब आप v का j के साथ डॉट प्रोडक्ट लें तो आपके पास ये आएगा जी v1i प्लस v2j प्लस v3k। डॉट प्रोडक्ट j के साथ है तो इट मीन्स के अब i और जो k कंपोनेंट है वो क्या होंगे जी, 0 होंगे। तो 0i प्लस j एंड प्लस इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ प्लस 0k इज इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट लें तो स्टूडेंट्स v1 इंटू 0 प्लस v2 इंटू 1 प्लस v3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया जी मेरे पास ये 0 v2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स v2 की भी वैल्यू हमें क्या मिल गई जी, 0 आ गई। अब आप देखें स्टूडेंट्स आल्सो कि जो थर्ड कंडीशन जो गिवन है हमें कि v डॉट k, ठीक है जी, इज इक्वल टू 0 है, ये आपको चीज़ गिवन है स्टूडेंट्स, ये चीज़ गिवन है। तो डियर स्टूडेंट्स v की वैल्यू है जी v1i प्लस v2j प्लस v3k डॉट प्रोडक्ट k के साथ है तो स्टूडेंट्स i और k जो होंगे, i और j 0 होंगे, तो 0i प्लस 0j प्लस k इज इक्वल टू 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये आ गया जी मेरे पास v1 इंटू 0 प्लस ये मेरे पास आ गया जी v2 इंटू 0 और ये आ गया मेरे पास v3 इंटू 1, i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ, तो 0 प्लस 0 प्लस v3 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स v3 की वैल्यू भी क्या आ गई जी, 0 आ गई। ये सारी वैल्यूज़ उठा के v1 v2 v3 की वैल्यूज़ 1 में लगा दें तो आपके पास ये आ जाएगा जी v इज़ इक्वल टू 0i प्लस 0j प्लस 0k, इट शुड बी इक्वल टू नल वेक्टर। तो ये सारे के सारे 0 हैं तो इस वजह से ये क्या हो जाएंगे जी, नल वेक्टर जो होगा वो v वेक्टर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा जी, एक नल वेक्टर होगा। तो ये था हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। आप एक दफ़ा पूरे व्हाइट बोर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है, शो दैट द वेक्टर्स, हमें 3 वेक्टर दिए गए हैं फॉर्म अ राइट एंगल। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं जी, ये जो तीनों वेक्टर्स दिए गए हैं हमें, सबसे पहले हम ये शो करते हैं कि ये किसी राइट ट्राइंगल्स के क्या हैं जी, साइड्स हैं। अगर हम इनकी ये साइड्स शो कर दें देन हम उनमें से किसी भी 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, अगर उनका आंसर 0 के इक्वल आ गया तो वो क्या करेंगे जी, 90 का एंगल भी बनाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो शो करना ये है कि ये एक राइट ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्यूशन में आप सबसे पहले लेट कर लें, लेट कि जो आपके पास u वेक्टर है वो स्टूडेंट्स है जी आपके पास 3i माइनस 2j एंड प्लस k है। v वेक्टर है आपके पास i माइनस 3j प्लस 5k एंड w वेक्टर है मेरे पास स्टूडेंट्स 2i प्लस j एंड माइनस 4k। ये आ गई। फर्स्ट वी शो दैट u, v and w are the sides of triangle। ठीक है जी। फर्स्ट वी शो दैट कि जो हमारे पास u एंड v हैं वो क्या है जी, हमारे पास एक जो ट्राइंगल की साइड्स हैं
वो उसकी साइड्स हैं ये, ठीक है। फर्स्ट वी शो दैट u, v एंड w आर दी साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक हो गया जी। तो सर किसी भी वेक्टर्स को अगर हमने ये शो करना हो कि ये किसी ट्राइंगल्स की साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो किसी भी दो वेक्टर का जो सम है वो अगर किसी इसी वेक्टर के थर्ड वेक्टर की इक्वल आ जाए, तो देन ये हमारे पास जो वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे जी, ट्राइंगल्स के क्या होंगे जी, साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखें, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें, तो अगर मेरे भाई मैं यहाँ पे इनको ऐड कर दूँ, यानी कि u, v और w को अगर मैं ऐड करूँ तो देखते हैं जी क्या रिजल्ट आता है जी, v प्लस w। सो v मेरे पास है जी i माइनस 3j एंड प्लस 5k, ठीक हो गया, एंड प्लस w की वैल्यू है जी 2i प्लस j माइनस 4k। तो आप गौर करें तो ये मेरे पास आ जाएगा जी i प्लस 2i करेंगे तो 3i हो गया जी मेरे पास, माइनस 3j प्लस j आंसर माइनस 2j, 5k माइनस 4k आंसर k। तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी है, वो स्टूडेंट्स u की वैल्यू है। तो यहाँ से साबित हुआ कि जो v प्लस w है ये इक्वल किसके आ गए जी, u के इक्वल आ गए। मैंने v और w को सम किया तो ये किसके इक्वल आ गए जी, u के इक्वल आ गए। तो आपने बता देना जी हेंस u, v एंड w आर दी साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये क्या होंगे जी, एक ट्राइंगल्स की साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अब स्टूडेंट्स हमने ये शो करना है जी, सेकंड वी शो दैट कि ये जो वेक्टर हैं ये हमारे पास एक 90 का एंगल जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने कहा था कि 90 का एंगल तभी पॉसिबल है कि अगर आप इनमें से किसी भी दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट लें, ठीक है जी। तो किसी भी दो वेक्टर का अगर आप डॉट प्रोडक्ट लें तो वो इक्वल टू 0 आ जाए, तो देन वो जो दोनों वेक्टर्स होंगे वो क्या करेंगे जी, 90 का एंगल रखें। तो यही हमारी सारी की सारी इसकी डिमांड है इस क्वेश्चन के अंदर। तो उसमें गौर करें, आपने इस तरह कर लेना है कि अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप अलग अलग इनका डॉट प्रोडक्ट ले लें। पहले u डॉट v करें, अगर इसका आंसर 0 के इक्वल आ गया, ठीक है, तो फिर ये वहीं पे आप बता दें कि ये आपके पास एक 90 का एंगल रखते हैं, यानी कि 90 का एंगल परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर नहीं आता तो फिर आप उसको रफली छोड़ दीजिएगा, रफली ये काम कर लेगा। फिर v डॉट w कीजिएगा, तो इनको मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट लें, तो अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है तो देन जो होगा वो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा जी, ये 90 का एंगल परफॉर्म करेगा। तो बाय द वे मैं अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे u और v का अगर डॉट प्रोडक्ट लेके चेक करूँ, पहले u डॉट v अगर मैं देखूँ क्या आता है, u डॉट w, ठीक है जी, w, तो ये मेरे पास आएगा जी 3i माइनस 2j एंड प्लस k, एंड w वेक्टर है जी मेरे पास 2i प्लस j एंड माइनस 4k। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आएगा जी 3 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 1 एंड प्लस 1 इंटू माइनस 4। तो ये आ गया जी मेरे पास 6 माइनस 2 माइनस 4, आंसर इज 6 माइनस 6 इज 0। तो देखें u डॉट w का मैंने डॉट प्रोडक्ट u एंड w जो दो वेक्टर थे उनका मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया तो इक्वल टू 0 क्या आ गया। ये कब 0 होते हैं, जब ये आपस में परपेंडिकुलर हो। तो नो डाउट जब परपेंडिकुलर होते हैं तो ये हमारे पास क्या होते हैं जी, 90 का एंगल बनाते हैं। तो हेंस यानी कि इसमें आप बता भी सकते हैं कि u एंड v क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अगर ये u एंड v जो है ये परपेंडिकुलर होंगे तो देन आपने बता देना है कि जो आपके पास जो गिवन साइड्स हैं वो एक राइट ट्राइंगल्स की क्या हैं जी, साइड्स हैं। तो हेंस ए बी सी, हेंस सॉरी ए बी सी कह रहा हूँ, हेंस u v एंड w आर दी साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल,
ठीक है जी। तो इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। ये था इसका हमारे पास पार्ट नंबर 1। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानब, तो उसमें हम फर्दर जो कॉन्सेप्ट होगा उसमें हमारा ये क्लियर जी। तो डी एस में हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है, शो दैट द सेट ऑफ पॉइंट्स पी क्यू आर फॉर्म अ राइट ट्राइंगल। अब फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसका पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 जो था उसमें हमें उसने वेक्टर दे दिए थे। अब यहाँ पे उसने हमें पॉइंट दे दिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनसे 3 वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, देन फिर हम उसी के स्टेप को फॉलो करेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा जी, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं, मुझे 3 वेक्टर चाहिए, ये आपके पास एक ट्राइंगल है, तो अगर इसको मैं नाम दे दूं जी पी क्यू और आर, ठीक होगा जी। तो हमें वेक्टर चाहिए एक पी क्यू आर एंड पी आर, ये हमें 3 वेक्टर चाहिए। फिर हम ये चेक करेंगे उनका सम जो होगा, किसी भी 2 वेक्टर्स का जो सम है वो थर्ड वेक्टर के इक्वल आता है, अगर आ जाएगा देन वो क्या होंगे जी, साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। देन उसके बाद हम चेक करेंगे कि इनका प्रोडक्ट लिया जाए तो इक्वल टू 0 आते हैं। बाय द वे स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देखें सोल्यूशन के अंदर गिवन है जी हमें जो पॉइंट P है, P के कोऑर्डिनेट्स है जी 1, 3 एंड 2। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा OP, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें तो ये आएगा जी 1, 3 एंड 2, ये आपको पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। Q जो है वो है जी आपके पास 4, 1, 4, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर आपको मिलेगा जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देना है आपने, 4, 1 एंड 4, ये आ गया जी। एंड इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास जो R है पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं जी 6 एंड 5, 5। सो इसका पोजीशन वेक्टर OR इज इक्वल टू 6, 5, 5, तो ये आ गया जी आपके पास, ठीक है जी। कोऑर्डिनेट्स मैंने ठीक लिखे हैं जी। अब सबसे पहले इसमें आप क्या करें, PQ वेक्टर निकालें। सो PQ हमारे पास इक्वल होगा जी OQ माइनस OP के। तो OQ है मेरे पास 4, 1, 4 माइनस OP है 1, 3 एंड 2। तो उसमें ये आ गया जी मेरे पास PQ इज इक्वल टू 4 माइनस 1 करेंगे आंसर 2, 1 माइनस 3 करेंगे आंसर -2, 4 माइनस 2 करेंगे आंसर 2। तो आपको वेक्टर में मिल जाएगा, आप अगर यहाँ पे भी रहने दें तब भी ठीक है, आप अगर i j की फॉर्म में लिख दें तो तब भी ठीक है, 2i माइनस 2j एंड प्लस 2k, ये आपको वेक्टर मिल गया जी PQ, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम निकालते हैं जी दूसरा वेक्टर QR। तो QR जो है ये मेरे पास आ जाएगा जी QR इज इक्वल टू OR माइनस OQ। R के हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ R है जी मेरे पास 6, 5 एंड 5 माइनस नेक्स्ट स्टूडेंट्स मेरे पास Q है जी 4, 1 एंड 4। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा जी मेरे पास 6 माइनस 4 करेंगे आंसर 2 आएगा, 5 माइनस 1 करेंगे आंसर 4, 5 माइनस 4 करेंगे तो आंसर 1। तो ये आपको QR जो वेक्टर वो मिल जाएगा जी 2i प्लस 4j एंड प्लस k, ये आ जाएगा जी मेरे पास, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स आप गौर करें तो जो तीसरा वेक्टर है PR, वो निकालने के लिए सेम वही प्रोसीजर PR, ये मेरे पास इक्वल होगा जी OR माइनस OP के। तो उसमें OR 6, 5 एंड 5 माइनस OP के है जी कोऑर्डिनेट्स 1, 3 एंड 2, ये आ गया जी। तो उसमें ये आ गया जी मेरे पास 6 माइनस 1 करेंगे 5 एंड 5 माइनस 3 करेंगे तो आंसर 2, 5 माइनस 2 करेंगे तो आंसर 3। तो ये वेक्टर में आपको मिल जाएगा जी i j k की फॉर्म में लिख लें, 5i प्लस 2j एंड प्लस k। अभी हमने इसमें जस्ट वेक्टर फाइंड आउट किए हैं, ठीक हो जी। तो डिस्टेंस हमने 3 वेक्टर जो हैं वो फाइंड आउट कर लिए। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि 4 माइनस 1 किया तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया था ताकि यहाँ पे 3 आता है, और स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 था तो मैंने 2 लिख दिया था, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो उसमें गौर करें, अब हमने ये 3 वेक्टर जो हैं वो फाइंड आउट कर लिए हैं। किसी भी 2 वेक्टर का जो सम है वो हम ले के आएंगे थर्ड वेक्टर के इक्वल। तो गौर करें स्टूडेंट्स, अगर 3i और प्लस 2i करें तो आंसर 5i आ गया, माइनस 2j प्लस 4j तो आंसर इज 2j, ठीक है, प्लस 2 एंड प्लस 2k प्लस 1 के तो आंसर 3 के आ गया। इट मीन के स्टूडेंट्स अगर हम PQ एंड प्लस
क्यू आर करते हैं तो मेरे पास जो आंसर है वो इक्वल आएगा। चलें पहले हम कर लेते हैं 3i। ये हमने चेक किया कि इन दोनों को करने से ये इक्वल आ जाते हैं। तो ये आ गया जी 2j प्लस 2k एंड प्लस नेक्स्ट मेरे पास है जी 2i एंड प्लस 4j प्लस k। तो उसमें ऐड करें तो ये आ गया जी मेरे पास 3i प्लस 2 करेंगे तो 5i के इक्वल आएगा, माइनस 2j प्लस 4j तो आंसर प्लस 2j एंड 2k प्लस k आंसर इज़ 3k। तो ये वैल्यू है हमारे पास स्टूडेंट्स किसकी, पी आर की। पी क्यू माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर किया तो ये हमारे पास थर्ड वेक्टर की इक्वल आ गया जी। तो आपने बता देना जी हैंस जो आपके पास पी क्यू क्यू आर एंड पी आर हैं, ये आपके पास आर दी साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है जी, ये ट्राइंगल्स की साइड्स को क्या करेंगे जी, रिप्रेजेंट करेंगे। अब स्टूडेंट्स अगर मैं पी क्यू और क्यू आर का डॉट प्रोडक्ट ले लूँ, अगर मैंने ये एक ट्राइंगल बनाई है तो देखें पी क्यू एंड क्यू आर इज इक्वल टू, पी क्यू है मेरे पास स्टूडेंट्स, पी क्यू वो आया जी मेरे पास 3i माइनस 2j एंड प्लस 2k, डॉट प्रोडक्ट विद क्यू आर। तो स्टूडेंट्स ये आएगा जी मेरे पास 2i प्लस 4j एंड प्लस k। तो क्या आएगा जी डॉट प्रोडक्ट मेरे पास 3 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1। तो ये आ गया जी मेरे पास 6 माइनस 8 प्लस 2, सो आंसर इज़ 0। तो देखें पी क्यू एंड क्यू आर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो इक्वल टू कब 0 आ सकता है, जब आपके पास जो पी क्यू है ये परपेंडिकुलर हो किसके, परपेंडिकुलर हो क्यू आर के। तो अगर ये सिनेरियो है तो देन जो आपके पास बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, सो गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। तो नीचे आपने ये मेंशन कर देनी बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज के लेक्चर्स में मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 डिस्कस किए। अगर इनके अबाउट किसी किस्म का स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी में वफ़ा की इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।